नेताजी इस तरीके की जो खबरें कहाँ से लाते, कहाँ से डाटा लाते? ये तो आईबी और सीआईडी खुफिया एजेंसियों वाली बात आप। अरे उस घर में हम रहे आए, चौकीदार बने थे, तो एक और चौकीदार है वो तो देश को वो तो बेच रहे, देश को बनाने की पूरी मुहिम कर रहे हैं। चौकीदारी करने आए। 2024 में आपकी सरकार आती, समाजवादी पार्टी की सरकार आती, तो आप क्या करना चाहेंगे पब्लिक? 2024 में तो देखिए साझे की सरकार बनेगी, बिना यूपी के सहयोग के कोई प्रधानमंत्री। इंडिया का जो गठबंधन है, अगर बात करें INDIA इंडिया का जो गठबंधन है, जो उसके घटक दल हैं, वो तो दूरियां बना रहे हैं। क्यों अब दूरी बना रहे हैं? तो समाजवादी जी ने अभी मतलब अगर खबरों की बात माने, अगर खबर सही है तो, कि मतलब उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हम उत्तर प्रदेश में 11 सीटें देंगे, उसमें दे रहे हैं। किस तरीके से मतलब ये लोग आश्रित हो जाएंगे? आश्रित इसलिए हो जाएंगे, क्या आपको लगता है 5 किलो का राशन, अगर आपको ही 5 किलो का राशन एक महीने में दे दिया जाए तो खा लेंगे 30 दिन? अच्छा बता, नेताजी फिल्म का डायलॉग हो सकता है, ये सच्चाई कैसे बन सकता है? सच्चाई धरातल से भी उनकी यूनिटी देखिए, फिर भी उनका जो कम्युनिकेशन देखिए, कि मतलब अडवाणी जी ने कहीं भी खुले मन से आके नहीं कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, कहीं रोना नहीं रोए। नहीं, किस तरीके से मतलब ये लोग आश्रित हो जाएंगे? इसलिए हो जाएंगे। क्या आपको लगता है 5 किलो का राशन, अगर आपको ही 5 किलो का राशन एक महीने में दे दिया जाए तो खा लेंगे 30 दिन? अच्छा बता दीजिए, जिसको बिल्कुल फ्री का बिना कमाए अगर पेट भरा जाए तो आलसी हो जाएगा ना, कामचोर हो जाएगा, फिर आश्रित हो जाएगा। आप समझिए, आश्रित हो जाएगा। इनका गला खिलाने का जो फार्मूला है, अमरीश पुरी का फिल्म में आपने देखा होगा। अच्छा, उसमें जो है किसानों से ज़मीन मांगते हैं। हाँ। कि हमको ज़मीन सब दे दीजिए, हम इस पे शराब का ठेका लगाएंगे, और किसान ज़मीन देने से मना करता है। कुछ दिन बाद अपने साथियों से पूरा जो है गेहूँ लाइटर जलवा के साफ करा देते हैं, जल जाता है जी। उस किसानों में हाहाकार मच जाता है, गरीबों में। फिर अमरीश पुरी पहुँचते हैं, कहते हैं भाई चिंता मत करिए, मेरे गोदाम में पर्याप्त गल्ला है, 5 साल हम भूखा नहीं मरने देंगे। उसके बाद साथी लोग आ जाते हैं, बांटना शुरू करते हैं। तो कादर खान जी से कहते हैं उनके साथी, क्या सर अंगूठा ले ले? बोली नहीं, अभी इनको जो है हराम की खाने की आदत डालने दो पिछड़ों को, और हराम जब आदत बन जाएगी खाने की तो फिर अंगूठा देने गंगा पार हमारे घर चले आए। नेताजी फिल्म का डायलॉग हो सकता है, ये सच्चाई कैसे बन सकता है? सच्चाई धरातल पे है। अरे वो तो, अरे भाई देखिए, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, और 2024 में अगर मौका मिल गया तो गरीबों का उतार के खाल बेच देंगे, कफन बेच देंगे। ये बहुत बड़े आर्टिस्ट, आपने देखा होगा कि अभी जो 2019 में चुनाव हुआ था, कितने सैनिकों को मरवा करके सत्ता में काबिज हुए। इसको मीडिया क्यों नहीं दिखाती है? क्योंकि भय है लोगों को। तो हम समाजवादी पार्टी के लोग डरने वाले नहीं हैं, ये संघर्षों की पार्टी है। और दूसरी बात, जो इनके एजेंडा है एकात्म मानववाद, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जो है एकात्म मानववाद का मतलब होता है सारा कुछ निजी हाथों में करना, निजीकरण करना, रेल बेचना, हवाई जहाज बेचना, संपत्ति बेचना, प्राइवेट करना, सारा कुछ इनके हाथों में है, इनकी सोच है, एजेंडे में है। अब जनता समझ नहीं पा रही है। मोदी जी 1 नंबर के झूठे हैं, 56 इंच का सीना है, झूठ बोल के जीना है। जितने हवाई चप्पल पहन के चल रहे हैं गरीब, सबको हवाई जहाज़ में घुमाएंगे, हवाई जहाज़ ही बेच दिए। किसानों की आय डबल करेंगे, उसके बदले में सांड पियरका और ललका छोड़ दिए हैं। लो डबल हो रहा है। गैस सिलेंडर महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। जो आप मोबाइल का रिचार्ज है महोदय, इसका रेट देखो महंगा हो गया है। सरिया महंगा, ईंट महंगा, मोटरसाइकिल महंगी, खरीदना महंगा, खरीदारी महंगी हो गई ना। जो 50-60 हज़ार का मिलती थी सीडी डाउन, 48 हज़ार की आज 70-75 का मिल रहा है। 4 गुना महंगाई बढ़ी है। दाल महंगी, चीनी महंगी, घर का खाने वाला चीज़ महंगा, खाद की बोरी 50 का 45 हो गया है। ऐसे में देश की जनता समझ रही है, इनको उखाड़ के फेंकेगी। जो 2014 में आए हैं 24 में जाएंगे। हमारे श्रद्धेय महबूब नेता जातीय जनगणना की बात करते हैं, ये उस पर चुप रहते हैं। बिहार में हो गया, देखिए वहाँ जिसकी जितना हिस्सेदारी उतना उसको भागीदारी। सरकार भी तो गिर गई बिहार में, गिरा दी। अब भाई देखिए मायावी है ना ये लोग, इसलिए वो तो AD और CD भेज करके तो सरकार गिरा रहे हैं।
भाई इनके साथ अगर कोई ये बहुत बड़े चोर हैं, अब इनका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं कोई पावरफुल नहीं है। अगर सरकार बदलेगी केंद्र में तो ये सब का सब मैं समझता हूँ जांच होने के बाद ये सब जेल जाएंगे। तो आपको क्योंकि लगता है जितने कि गुजराती है देश का खजाना लूट करके सब भाग गए हैं, सब भाग गए हैं। अरे ये बताइए, आडवाणी जी के नहीं हुए लोग? आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, मोहन भागवत जी, श्री मोहन भागवत जी पूछे प्रधानमंत्री उसको बनाऊंगा जो धन का मैनेज करेगा। श्रद्धेय मोदी जी ने कहा हम करेंगे, क्योंकि सारे गुजराती सेठ तो वही है ना, पैसे। लेकिन पैसा फिर भी दूसरा उनकी भगवान यूनिटी देखिए, फिर भी उनका जो कम्युनिकेशन देखिए कि मतलब आडवाणी जी ने कहीं भी खुले मन से आके नहीं कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, कहीं रोना नहीं रोया। रोना नहीं रोए जी। अंदर की बात समझिए ना भाई। ये तो पूछा गया कि पैसा कौन मैनेज करेगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, मोदी जी ने कहा हम मैनेज करेंगे। आडवाणी जी ने कहा जो पार्टी में पैसा रखा उससे हम सरकार नेताजी इस तरीके की जो खबरें कहाँ से लाते, कहाँ से ये डाटा लाते, ये हमको तो सब मालूम है। आईबी और सीआईडी अरे हम सब जानते खुफिया एजेंसियों वाली बात आप अरे बता उस घर में हम रह आए हैं। अच्छा। हम उस घर के चौकीदार बने थे, हम सब जानते हैं कहाँ क्या हो रहा है। तो आप सब जानते हैं। आप चौकीदार बने थे, तो एक और चौकीदार है वो तो देश को वो तो मतलब बेच रहे हैं देश को मजबूत ना। बनाने की पूरी हम मुहिम कर पिछड़ों रहे की हैं। चौकीदारी करने आए हैं, वो हम पिछड़ों की चौकीदारी कर रहे हैं, वो तो अगड़ों की चौकीदारी कर रहे हैं। ये तो पिछड़ों में मुर्गी चराते अंडा देना होता है, तो अंडानी अंबानी घर दे रहे हैं। आपने अयोध्या का विजिट किया है? अयोध्या गए हैं आप? अयोध्या प्राण बिल्कुल, प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या हमारे चमक रही है, अरे पूरी चमक तरीके से। रही है, बिल्कुल श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा का मतलब थोड़ी है उसके आसपास का कुशासन जितना नहीं, एरिया है। कुशासन लाओ, सुशासन लाओ, साइकिल की बटन दबाओ। ये सोच हम समाजवादियों की है, नहीं तो गरीब मर जाएगा। 2024 में अगर आ गए ये दोबारा तो वोट डालने का अधिकार खत्म कर देंगे। बाबा साहब का पवित्र जो ग्रंथ है भारतीय संविधान, इसको निष्क्रिय कर देंगे। ये पुनः मनुस्मृति लाने की व्यवस्था कर रहे हैं कि जो पिछड़ों को, पिछाड़े लोग हैं और बड़े लोगों को नौकरी करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। गरीब कर बना देंगे तो मजदूर जब मजबूर कर देंगे मजदूरी करना पड़ेगा। जब रोजगार नहीं होगा तो बाबू और बाबा के कुछ लोगों को, बाबू बाबा के लोगों को साथ तो मजदूरी करना पड़ेगा ना, जीवन यापन चलाना। शिक्षण व्यवस्था खत्म कर देंगे। अगर 2024 में आपकी सरकार आती है, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तो आप क्या करना चाहेंगे पब्लिक? 2024 में तो देखिए साझे की सरकार बनेगी, बिना यूपी के सहयोग के कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा जी। और बनते ही जितने किसानों का कर्ज होगा सब माफ़ करेंगे। ये महबूब नेता की सोच है। जितना गरीब परेशान हो रहा है सबकी गरीबी दूर करने की कोशिश करेंगे, ये है प्लानिंग। तो जो इंडिया का जो गठबंधन है, अगर बात करें INDI है इंडिया का जो गठबंधन है, जो उसके घटक दल हैं वो तो दूरियां बना रहे हैं, क्यों? अब दूरी बना रहे हैं तो समाजवादी पार्टी खुद अपने आप में मजबूत है उत्तर प्रदेश में, ऐसा तो है ही नहीं। जो बसपा तो हमारी कमज़ोर हो गई है, लेकिन उसके भी जो चतुर हैं वोटर वो भी हमारे साथ आएंगे। और गठबंधन करना न करना इस पर तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महबूब नेता तय करेंगे ना, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हम फिर भी मजबूत हैं। आएगा कोई तो भी वेलकम, नहीं आएगा फिर भी हम और बढ़िया चुनाव जीतेंगे। आपके नेताजी ने अभी मतलब अगर खबरों की बात माने, अगर खबर सही है तो कि मतलब उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हम उत्तर प्रदेश में 11 सीटें देंगे, उसमें दे रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। लेकिन इस पे कुछ सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। नहीं, अब महबूब नेता समझेंगे कहाँ लड़ाना है, किसको देना है, कौन सी गठबंधन में जाएगी। अब वो पार्टी के शीर्ष लीडर हैं, वो बता पाएंगे। दोस्तों, इस तरीके की ज़मीनी हकीकत, राजनीति से संबंधित तमाम खबरें आप तक पहुंचाता रहूंगा। मेरा नाम बलवीर कश्यप है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दर्ज करें। जय हिंद, जय भारत।